एक बहुत पुराना म्यूजियम था। म्यूजियम की दीवारों पर हजारों पुरानी व ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में से कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थी जिन्हें भूतिया तस्वीरें कहना ही सही होगा। म्यूजियम काफी सालों से बंद था, इसलिए उसमें हाथ से भी थमे हुए थे। लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया था, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूजियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूजियम की तस्वीरों से भली प्रकार से वाकिफ थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूजियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूजियम में घूमने आए लोगों को टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते। आज पहला ही दिन था, इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूजियम में सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्हें आज तक नहीं देखी थी। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बात करना चाहती है। घूमने आए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूजियम के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। म्यूजियम में उपस्थित गार्ड को इस बात की सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ लोग और गुम हुए आ जाते हैं और उनकी जानकारी देने तभी गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी अचानक से उस गार्ड के पास कुछ लोग और गुम हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके होते हैं। पहले ही दिन भूतिया तस्वीरों ने अपना मायाजाल फैला लिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वो इस बारे में पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूजियम पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर अपनी जगह ले लेती है। म्यूजियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस अफसर की नजर दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिखाई दे रही होती है। पुलिस अफसर म्यूजियम में उपस्थित गार्ड से कहता है, क्या यह तस्वीर पहले भी लगी थी? गार्ड को म्यूजियम के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, इसलिए वह म्यूजियम में व्यवस्था रखने वाले एक व्यक्ति को म्यूजियम की तस्वीरों की जांच पड़ताल करने को कहता है और उनसे पता चलता है कि यह तस्वीर कई सौ साल पहले की है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग तो नहीं थे, तो तस्वीरों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नजर घुमाता है। सभी तस्वीरों में आज के जमाने के कोई न कोई व्यक्ति नजर आ रहा था और जब गुम हुए लोगों की शिनाख्त की गई तो पुलिस ऑफिसर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूजियम में घूमने आए थे। यह मामला पुलिस के ऊपर पहुंच गया था, इसलिए भूत विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ तकनीकी माध्यम से म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व होने की पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि म्यूजियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हैं, वह किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर लिया था और उन तस्वीरों को महल में
और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित करके रख दिया था। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंची और तस्वीरों में मौजूद इंसान जो कि भूत बन चुके थे, वह तस्वीरों से बाहर आना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक व्यक्ति को चुना और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए यह हमारी दुनिया में आ सकते थे। भूत विशेषज्ञों की बात सुन वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसान को निकालने का एक ही तरीका है, हम उन तस्वीरों से हर इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से है। लेकिन यह काम सिर्फ भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है। अब आप ही बताइए ये कैसे होगा। भूत विशेषज्ञ बताता है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, हमें एक ऐसे केमिकल की जरूरत है जो 1 सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके और किस्मत से उन्हें ऐसा केमिकल तस्वीरें मिटाई जा सकती थी। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, जितनी भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने अपना एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीरें मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर ने अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीरें मिटाने वाला केमिकल पाउडर दे देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिस हमें मिटाना चाहते हैं। और भूत विशेषज्ञों को इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना शुरू होता है, लोगों के चेहरे में खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों के सामने गुम हुआ हर शख्स खड़ा होता है, सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञों ने सभी तस्वीरों को आजाद कर दिया था। भूत विशेषज्ञों ने सभी को तस्वीरों से आजाद कर दिया था एक एक करके। लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोग चीख से अफरा तफरी मचाने लगते हैं और देखते ही देखते कई गोलियां लगातार चलने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। इससे पहले कुछ लोगों की जान चली जाती, पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभालते हुए भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गोलियां चलाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, वो पुलिस के ही जवान होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञों से पूछते हैं, मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। भूत विशेषज्ञों के सामने एक नई समस्या अब खड़ी हो चुकी थी। उनके मन में अंदेशा तो था कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों पुलिस जवानों के शरीर के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका भी उसे नहीं पता था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञों को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में गोलियां चलना बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे। और इसी के साथ कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है।